नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का गोचरीय परिवर्तन होने वाला है और यह परिवर्तन किस प्रकार का फल देने वाला है 12 राशि के जातकों पर। संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, टाइम लेकर के बात कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्रिय मित्रों, राहु और केतु को मंदगामी में दूसरे नंबर का ग्रह माना जाता है। शनि के बाद राहु और केतु का ही नंबर आता है। 2.5 वर्ष तक शनि एक राशि में संचार करते हैं और 1.5 वर्ष तक यानी 18 महीने तक का संचार एक राशि में राहु और केतु का होता है। शास्त्रकार कहते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि के जैसा फल देने वाले ग्रह हैं राहु। यानी अगर बात करें अशुभता की तो शनि को दुख का कारक माना गया है और राहु शनि से अधिक कष्ट दे सकते हैं अगर अशुभ हो जन्म पत्रिका में। लेकिन शनि को न्याय का भी कारक माना गया है, वैराग्यता का कारक माना गया है, कर्म का कारक माना गया है। और शनि अगर स्थित हो तो ऐसा जातक कर्मठी होता है, बलवान होता है और हर कार्य को बड़ी ही उत्साह के साथ और साहस के साथ करने वाला होता है। यानी अगर राहु जन्म पत्रिका में अच्छे हैं तो निश्चित है ऐसा जातक धर्मात्मा भी हो सकता है और गूढ़ तथ्यों को जानने वाला हो सकता है, बहुत ही अच्छा कर्मठी हो सकता है, साथ ही अपने लक्ष्य को बहुत ही सरलता से, बहुत ही बुद्धिमानी से सिद्ध करने वाला हो सकता है। राहु अगर बुध व बृहस्पति के नक्षत्र में अगर जिन जातक के जन्म पत्रिका में स्थित हो, ऐसा जातक बहुत ही अच्छा अध्यात्म ज्ञानी भी होता है। खास करके राहु बृहस्पति के नक्षत्र में हो और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो क्या पूछना है, ऐसा जातक निश्चित है अध्यात्म को जानने वाला होगा, गूढ़ तथ्यों को जानने वाला होता है और संत होता है। वहीं अगर बुध के नक्षत्र में हो तो ऐसा जातक संत तो होता भी है, आध्यात्मिक भी होता है, लेकिन भौतिक भी होता है, अपने लिए भी सोचेगा। क्योंकि बुध ग्रहों में राजकुमार की संज्ञा में आते हैं, राजकुमार हैं ग्रहों में। तो ऐसा जातक अपने रहन सहन और भौतिक सुखों के बारे में भी ध्यान रखेगा, साथ में आध्यात्मिक भी होगा। शास्त्रकार कहते हैं बुद्धिया विहीन अगर राहु अशुभ स्थान में हो, अशुभ ग्रहों के साथ हो और राहु की दशा मिल जाए तो किस प्रकार का फल मिलता है, बहुत संक्षेप में जान लीजिए आप। कहते हैं बुद्धिया विहीन मत विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयात विश्वमापद मृत्यु तुल्यम व्याधि वियोग धन हानि विषानि चैव राहुर्दफा फृजत जीवित संशयम चा। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है और केतु मंगल के जैसा फल देते हैं। किस प्रकार का अपना प्रभाव डालेंगे ये 12 राशियों पर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेष राशि के जातकों पर। किस प्रकार का प्रभाव होगा, आपके राशि से राहु का गोचर 12वें स्थान में होता है। राहु का गोचर 12वें स्थान में होगा 30 अक्टूबर को और केतु का संचार आपकी राशि से 6ठे स्थान में होगा। केतु का गोचर आपके लिए अच्छा है लेकिन राहु का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फिलहाल शुरुआत में बुध के नक्षत्र में राहु होंगे। बुध जो कि आध्यात्मिक भी बनाते हैं और बुध के नक्षत्र में यानी बुध के राशि में ही, मिथुन राशि में ही राहु मूल त्रिकोण राशि के माने जाते हैं, कन्या राशि में स्वराशि के माने जाते हैं, वृषभ राशि में राहु उच्च के माने जाते हैं। ये कुछ विद्वानों का मत है। और राहु अगर बुध के नक्षत्र में होंगे, आपकी राशि से द्वादश स्थान में होंगे, खर्च खूब करवाएंगे। धार्मिक कोई भी प्लान आपने कर रखा था निश्चित है वो पूरा होने वाला है। इस समय पर बुध व्यापार के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं, देश विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं आप तो उसमें निश्चित है लाभ देंगे, लेकिन भाग दौड़ अधिक होगा, खर्च अधिक होने वाला है। भौतिकता के भी कारक हैं। देखिए राहु का प्रभाव आपकी राशि से चतुर्थ स्थान पर होगा तो निश्चित है घर मकान भूमि भवन आदि का जो सपना था वो निश्चित है पूरा हो सकता है आने वाले 1.5 वर्षों में, बशर्ते आपकी जन्म पत्रिका में राहु अच्छी स्थिति में होने चाहिए। अब इस समय पर आपको दशा अच्छी अगर मिली है तो निश्चित है राहु का ये प्रभाव ज़्यादा अशुभ नहीं होगा, क्योंकि राहु का प्रभाव द्वादश स्थान में अच्छा नहीं माना जाता है। जब तक राहु बुध के नक्षत्र में होंगे तब तक के लिए समय आपके लिए काफ़ी हद तक लाभप्रद हो सकता है। खर्चा जो होगा वो अच्छी
अच्छे कार्यों में होगा। खर्च तो होगा लेकिन अच्छे कार्यों में होगा, चाहे वो घर मकान से संबंधित हो, शादी विवाह आदि से संबंधित हो, कुछ ऐसे कार्यों में जो कि आपके लिए ज़रूरत है। विशेषतः फालतू के विवाद से बचना है। खर्च करते समय एक बार विचार जरूर करें, कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, क्यों खर्च कर रहे हैं, जरूरी कितना है। दूसरे नंबर पर कोर्ट कचहरी आदि मामलों से थोड़ा सा बच करके रहना होगा इस समय पर। राहु जन्म पत्रिका में भी द्वादश स्थान में है, तो इस समय पर विशेष करके आपको सावधानी बरतने की जरूरत होगी। कार्यक्षेत्र के लिए अच्छा है, इस समय पर शत्रुओं को आप परास्त कर सकते हैं। कंपटीशन में, कैरियर क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और बस विशेष आपको ध्यान यही रखना है, क्योंकि बृहस्पति की राशि में राहु है, बृहस्पति के नक्षत्र में राहु हो, बृहस्पति के राशि में राहु हो, निश्चित धार्मिक बनाते हैं व्यक्ति को। लेकिन अब वो द्वादश का प्रभाव ग्रह जहां पर स्थित होता है उस घर का प्रभाव देता है, जिस राशि में होता है उसका, क्योंकि राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, ये जिस राशि में स्थित होते हैं उसी का प्रभाव देते हैं। चतुर्थ स्थान को प्रभावित करेंगे, आपकी राशि से छठे स्थान को प्रभावित करेंगे, अष्टम को भी प्रभावित करेंगे। खान पीन का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। पेट से संबंधित या कुछ गूढ़ तथ्यों को जानने के लिए या कुछ ऐसी वामांगी पूजा करने वाले लोगों से आप कनेक्ट हो सकते हैं, उसमें आपका धन खर्च भी हो सकता है, इससे आपको बच करके रहना है। एकादश स्थान में वृषभ राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो आपकी राशि से राहु का जो संचार होगा एकादश स्थान में होगा। एकादश स्थान में राहु, देखिए अशुभ स्थान में अशुभ ग्रहों का गोचर सबसे अच्छा माना जाता है। कहते हैं त्रिषष्ठाया गते पापो, तीसरे, छठे और एकादश स्थान में पापी वक्रूर ग्रह जन्म पत्रिका की शोभा को बढ़ाते हैं। अगर आपकी भी जन्म पत्रिका में राहु तीसरे, छठे व एकादश स्थान में हैं, लगन चार्ट में राहु की दशा मिली हो, राहु मिथुन कन्या राशि के हों, वृषभ राशि के हों, पूछना क्या है, राहु की दशा आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकती है। बहुत अच्छा लाभ देंगे, लेकिन ऊपर की इनकम भी करवाएंगे, मद दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर अपनों के साथ रिश्ते को खराब कर सकते हैं, क्योंकि नहीं को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाए ताहि मद नाही। ऐसा कोई ऐसा संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, वैभव आ जाए और अहंकार ना हो। तो कुल मिलाकर के अपने भव्यता का, अपने भौतिक सुखों को आप पचाना सीखिए। नम्रता का आचरण करना चाहिए इस समय पर, क्योंकि भगवान की कृपा से राहु एकादश स्थान में अगर होते हैं तो आय अच्छी होती है, इनकम अच्छी होगी। आपके आला अधिकारी, आपके जो उच्च पद पर बैठे हुए अधिकारी हैं, उनका आपको काफ़ी अच्छा सहयोग मिलेगा। इस समय किसी बड़ी प्रतियोगिता में अगर भाग लेते हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। संतान से संबंधित कष्ट हो सकता है, संतान क्षय के योग बनते हैं, राहु और केतु का पंचम पर प्रभाव हो अगर तो। साथ में भ्रमता के कारण दाम्पत्य जीवन के रिश्तों में दरार आ सकती है। अगर राहु की दशा है, राहु एकादश स्थान में है, गोचर में भी एकादश स्थान में आए हैं, विशेष लाभ भी देंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो वृष राशि के जातकों के लिए राहु का संचार काफ़ी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि यानी आपकी राशि से दशम स्थान में राहु का संचार होगा। राहु कर्म के लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं। मीन राशि के हैं, दशम स्थान में है, आपके द्वितीय स्थान को प्रभावित करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी जो भी कल्पनाएं हैं या जो भी प्लानिंग है आपकी निश्चित सक्सेस होगी। नौकरी नहीं है, नौकरी मिल जाएगी। व्यापार में कुछ नया उत्थान हो सकता है, कुछ नए प्रोग्रेस आप कर सकते हैं। अच्छे लोगों की संगति में आने से भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो बना बनाया काम आपका बिगड़ सकता है। परिवार के लोगों के साथ खिन्नता हो सकती है। धन को कहां पर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, किसके साथ करने जा रहे हैं, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपका धन ऐसी जगह हो जाएगा जहां से मिलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर आप शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, वायदा बाजार आदि इत्यादि से संबंधित कार्य करते हैं तो बहुत सोच समझ करके इस समय पर करना चाहिए, अन्यथा पैसा जा सकता है, आपका पैसा डूब सकता है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। पारिवारिक कुछ परेशानी आपको अंतर मन से दुखी कर सकती हैं, आत्मवेदना दे सकती हैं, इसलिए विशेष करके पैतृक संपत्ति, विरासत में मिली हुई चीज़ें, घर मकान से, घर के कुटुंब के सदस्यों से संबंधित तालमेल, व्यवहार अच्छा बना रहे, विकृति न उत्पन्न होने पाए, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा।
पुरानी परेशानी दोबारा जन्म ले सकती है। रोग अगर कोई ठीक हो गया था उस पर अगर आप लापरवाही करेंगे दोबारा से जन्म ले सकता है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। कर्क राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो राहु का संचार नवम स्थान में होगा, धर्म स्थान में राहु का संचार होगा, और राहु धर्म स्थान में अगर स्थित हो, ऐसा जातक मनमानी कुछ ज्यादा करता है। आप सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे केवल अपने मन की। विशेषता राहु और केतु को केंद्र और त्रिकोण में अगर राहु केतु स्थित हो तो प्रबल राजयोगकारी बन जाते हैं। धर्म स्थान में मीन राशि के राहु का जो संचार है ये आपके लिए थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का बना सकता है। इस समय पर धर्म कर्म से संबंधित कोई भी काम रुका हुआ था, शादी विवाह से संबंधित रुका हुआ था, क्योंकि विवाह यज्ञ संस्कार कहा जाता है, वो भी एक यज्ञ है। बालक बालिकाओं की या किसी भाई बहन की शादी रुकी हुई थी जो कि इस समय पर संपूर्ण हो सकती है, यज्ञ हो सकता है। कोई धार्मिक प्रोग्राम आपने सोच रखा था, धर्मशाला मंदिर आदि इत्यादि में डोनेट कर सकते हैं समय पर। विशेषता अगर देखा जाए तो इस समय यात्रा के योग बन सकते हैं। अगर विदेश यात्रा का योग बना रहे थे, नहीं बन पा रहा था, यात्रा के योग बन सकते हैं। वो यात्रा आपकी सफल व मंगलमय होगी। साथ ही राज्य सरकार से संबंधित आपको कुछ अच्छा लाभ मिल सकता है। इस समय पर कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करना आपके लिए हितकर नहीं होगा। अपनी पत्रिका का एक बार परामर्श करवा करके ही करियर में बड़ा परिवर्तन लें, जॉब में परिवर्तन लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेषता छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहें, इसका प्रयास करें। विशेष रूप से मनमानी करने पर एक बार विचार करना चाहिए। कोई भी कार्य अगर आप करते हैं अपने से श्रेष्ठ जनों से उसका परामर्श ले लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मर्यादा रहित कार्य से बचें। शादी विवाह यानी लव लाइफ में अगर आप हैं, प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं, इस समय पर आपको कामयाबी मिल सकती है। विशेष रूप से अगर सिंह राशि के बारे में देखा जाए, राशि से 8वें राहु का गोचर है और अष्टम स्थान में अगर राहु का संचार होता है तो अच्छा नहीं माना जाता है। इस समय पर गूढ़ तथ्यों को जानने की इच्छा जागृत होगी। ऐसे लोगों से, बामंगी पूजा करने वालों से संगीत कला या गूढ़ तथ्य जानने में आपकी प्रेरणा होगी। लेकिन कुछ लोग आपको भटकाने वाले भी मिल सकते हैं, गलत मार्ग प्रशस्त करने वाले मिल सकते हैं, आपका धन नष्ट करवा सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित पीड़ा हो सकती है। समय पर इन्फेक्शन या फूड पॉइजन आदि इत्यादि से संबंधित आपको खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एल्कोहल का अगर प्रयोग करते हैं तो विशेष रूप से समय कम कर दें, सावधान रहें। अन्यथा द्वादश स्थान पर भी राहु का प्रभाव है। फालतू के वाद विवाद या लापरवाही के कारण आप परेशानी में फंस सकते हैं। इस समय पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अष्टम स्थान में राहु है जो कि आयु का स्थान है, बड़ी परेशानी का स्थान माना जाता है। राहु वहां पर अच्छे परिणाम नहीं देंगे, इसलिए राहु का उपाय करना है। उपाय में क्या करना है, सब लोगों के एक साथ राहु का मैं उपाय बताऊंगा, वीडियो के अंत में बने रहें। दूसरे स्थान में केतु हैं। केतु मुख से संबंधित परेशानी देते हैं, धन का अपव्यय करवाते हैं, खर्च करवाते हैं। परिवार के साथ कहते ना कड़वा सच, कहीं कहीं पर बहुत कड़वा सच बोलना भी भारी पड़ जाता है। तो आपके जो शब्द होंगे इस समय बहुत कड़वे हो सकते हैं, बहुत तीखे हो सकते हैं, उस पर आप विचार करें एक बार। साथ ही अगर आप इस समय पर लोन लेते हैं, लोन लेने से आपको बचना चाहिए। और खास करके शत्रुओं का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपका अपना ही कोई व्यक्ति शत्रु हो सकता है जिसके कारण आपको परेशानी हो सकती है। दो के बीच में तीसरा व्यक्ति आकर के आपके संबंधों को खराब कर सकता है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। राहु क्या करते हैं, भ्रम डालते हैं। राहु बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। जो आपके हितैषी हैं उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, और जो आपका भला नहीं चाहते हैं उनकी बातों में आकर के आप अपने काम को बिगाड़ सकते हैं। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। राहु का गोचर आपके लिए अशुभ है और केतु का भी गोचर आपके लिए अशुभ है, इसका ध्यान रखना होगा। विशेष रूप से राहु की दशा मिली है तो और सतर्क रहें। कन्या राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से राहु का गोचर सप्तम स्थान में होगा। देखिए इस समय पर राहु का गोचर सप्तम स्थान में है, निश्चित है दैनिक आय में वृद्धि करवाएगा। आपके पार्टनर के साथ संबंध में थोड़ी बहुत दरार आ सकती है, भ्रमता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उसको एक बार सकारात्मकता से विचार करें, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एकादश स्थान पर राहु का प्रभाव होगा। आय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफी अच्छा है। शादी विवाह से संबंधित कोई प्लान कर रहे थे, शादी विवाह से संबंधित बात बन सकती है और जीवन साथी का काफी अच्छा सहयोग इस समय पर मिलेगा। और अगर जीवन साथी के राय से इस समय पर अगर आप काम करते हैं, क्योंकि राहु बहुत ही बुद्धिमान ग्रह माना जाता है, वहां पर बहुत सारे दैत्य थे। जब
मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन के समय पर वहां पर बहुत सारे दैत्य रहे होंगे। राहु के ही दिमाग में क्यों आया कि यहां पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहां पर कुछ दिक्कत हो सकती है, यहां पर कुछ धोखा हो सकता है। देवता का रूप बना करके सूर्य और चंद्रमा के जाकर के बीच में बैठ गए। तो ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान हो सकता है। इसलिए आपके जीवन साथी के स्थान पर राहु का संचार है। इस समय जीवन साथी के राय से अगर आप कार्य करते हैं, निश्चित है कोई आपको फेल नहीं कर सकता है। तो आपके राशि से सप्तम स्थान में राहु का संचार काफी हद तक अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है, तो बहुत खराब भी नहीं है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखना है। केतु अगर राशि में होते हैं तो निश्चित है जातक अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। कई बार बहुत सारे ऐसे कार्य करता है जिससे खुद का नुकसान होता है। इसमें यह बहुत बड़ा प्रिडिक्शन है। अगर आपकी जन्म पत्रिका जन्मांक चक्र में अगर राहु लग्न में, केतु लग्न में है, तो ऐसा जातक अपने आप को अपने सर फोड़ता है, कई बार अपना नुकसान, खुद का नुकसान करता है, अपने आप को चोट पहुंचाता है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि से राहु का गोचर छठे स्थान में होगा। आपके राशि से छठे स्थान में गोचर राहु का आपके व्यापार में वृद्धि करेगा, नई प्लानिंग करवा सकता है, कुछ नए रास्ते आपको मिलेंगे आपके व्यापार में वृद्धि करने के लिए, क्योंकि अर्थ भाव है ये। दूसरा, छठा और दसम भाव ये अर्थ भाव माना जाता है और अर्थ भाव को प्रभावित भी करेंगे। दसम भाव को कर्म के कारक माने जाते हैं क्योंकि शनि के जैसा फल प्रदान करते हैं, शनिवत राहु। और छठे स्थान में राहु का संचार रोग, ऋण और शत्रु से मुक्ति दिलाएगा। निश्चित है आपके व्यापार में वृद्धि करेगा, लेकिन गुप्त शत्रु से सावधान रहना है आपको। इस समय पर राहु भ्रम है, छाया है, आप जिसको सही समझेंगे वो गलत हो सकता है। इसका आप एक बार बारीकी से आपको विचार करना चाहिए, चाहे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो। द्वादश स्थान में केतु का संचार धार्मिक यात्राएं, धर्म कर्म में रुचि अच्छी बढ़ाएगा और राहु केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है। द्वादश स्थान में केतु अगर स्थित हो जन्म पत्रिका में, ऐसे जातक को निश्चित है मोक्ष होता है। ऐसा जातक ऐसे कर्म को करता है कि निश्चित है मोक्ष मिलता है उसको। तो राहु और केतु का गोचर तुला राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए, राहु का गोचर पंचम भाव में होगा। जन्मांक चक्र में अगर राहु पंचम भाव में स्थित हो, ऐसा जातक रिसर्चर होता है, वैज्ञानिक होता है, बहुत अच्छा शोधकर्ता हो सकता है। पंचम भाव क्या है? अंतर्मन है। अंतर्मन, राहु से अच्छा शोध कौन कर सकता है? राहु अगर पंचम भाव में बैठे हों, ऐसा जातक शोध करता होता है। हाँ, बहुत ही जल्दी सामने वाले को पहचान लेता है, सामने वाले के अंतर्मन को भी पहचान लेता है, जान लेता है, भाप लेता है। फिर वहां पर वो जो अंधकार है वो दूर होता है, जिससे ऐसे जातकों के जीवन में प्रेम बहुत होता है। लोग अट्रैक्टिव भी होते हैं इनके ज्ञान से, गुण से, लेकिन ये व्यक्ति सामने वाले को जान लेता है, जिससे मित्रता अधिक टाइम तक चलती नहीं है। लेकिन अगर अच्छे हों, देखिए अच्छे होंगे तो न्यायकर्ता बनाएंगे, न्यायप्रिय बनाएंगे, कर्मठी बनाएंगे, और अगर खराब होंगे तो चोर बनाएंगे, नशेड़ी बनाएंगे, जुआड़ी बनाएंगे, आलसी बनाएंगे, कामचोर बनाएंगे, आदि इत्यादि बहुत कुछ बना सकते हैं। शनि के जैसा ही प्रभाव है राहु का। तो इसलिए विचार ये करना है जन्म पत्रिका में राहु किस स्थिति में है और दशा किसकी मिली हुई है। संपूर्ण जानकारी के लिए एक बार अपनी जन्म पत्रिका का फलादेश करवाएं, क्योंकि एक ग्रह के गोचर से सब कुछ नहीं बताया जा सकता है। और दूसरे नंबर पर यह गोचर फल है जो कि चंद्र राशि से देखा जाता है। शास्त्रकार कहते हैं, सर्वेषु लग्नेष्वपि सत्सु चंद्र लग्नम प्रधानम खल गोचरेषु तस्माद् द्रक्षादपि वर्तमानेन ग्रहण चारे कथयत फलानि। सभी लग्न के जातकों को चंद्र लग्न को ही प्रधान मान करके और गोचर का फल समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि, आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में राहु का संचार होगा। अंतर्मन, देखिए आपका अंतर्मन बहुत ही निर्मल स्वच्छ बना सकते हैं, करुणामयी बना सकते हैं, शोधकर्ता बना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पारिवारिक परेशानी दे सकते हैं। हो सकता है आपके कसौटी पर परिवार के सदस्य के लोग खरे ना उतरें, जिससे आपको अंतर्मन आपका दुखी हो, कहीं ना कहीं परेशान हो। आप ऐसा विचार करें कि मैं ऐसा करता हूं सबके लिए, और सामने वाला व्यक्ति अपेक्षित ना उतरे, आपके कसौटी पर खरा ना उतरे, जिससे आपको दुख होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा इस समय पर। लेकिन पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है इस समय पर। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित सुविधाएं बढ़ सकती हैं, दशाएं सहयोग कर रही हैं तो। और केतु जो है आपके दशम स्थान में होंगे, निश्चित है कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेंगे और
वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। वाणी से संबंधित, मुख से संबंधित परेशानी दे सकते हैं, दांतों में पीड़ा दे सकते हैं। और जिन लोगों को हृदय से संबंधित कुछ परेशानी है उनको इस समय पर विशेष थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि यानी आपकी राशि से राहु का गोचर आपकी राशि से तीसरे स्थान में होगा। यह संचार आपके लिए बहुत अच्छा है। तीसरे स्थान के राहु और तीसरे स्थान में राहु स्थित हो, राहु की दशा मिली हो, पूछना क्या है, देश विदेश की यात्राएं करवाता रहेगा, खूब अच्छी स्थिति पर पहुंचाएगा। लेकिन छोटी छोटी परेशानियां करियर क्षेत्र में रहेंगी। कार्य क्षेत्र में आप ऑफिस वर्क में आप देखेंगे, अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु तीसरे स्थान में स्थित है, राहु की दशा मिली हुई है, निश्चित है लाभ तो मिलेगा, यात्राएं खूब होंगी, लेकिन आपके पद प्रतिष्ठा में कोई ना कोई टांग खींचने वाला आपका लगा रहेगा। आपके बॉस से कंप्लेन करने वाला कोई ना कोई लगा रहेगा, जिससे आपको कई बार आपका नुकसान होता है, आपकी छवि धूमिल होती है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। केतु नवम स्थान में है, यह भी आपके लिए अच्छा है, बशर्ते दाम्पत्य जीवन में इस समय सामंजस्य बना करके रखें, अन्यथा रिश्तों में खटास आ सकती है तीसरे व्यक्ति के कारण। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगर हम बात करें कुंभ राशि की, तो आपकी राशि से द्वितीय स्थान में राहु का गोचर होगा। धन की स्थिति के लिए काफी अच्छा, लेकिन खर्च भी खूब करवाएंगे, कर्ज बढ़वा सकते हैं। शत्रुओं से विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय पर गुप्त शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन वामंगी पूजा मतलब तंत्र मंत्र आदि इत्यादि ऐसे गुरुओं से, तांत्रिक कर्म करने वाले गुरुओं से बचें, तंत्र क्रिया में इन्वॉल्व होने से बचें। आपकी रुचि बढ़ सकती है कि तंत्र साधना, किसी ने चमत्कार दिखा दिया, आप उसके पीछे लग गए कि मुझे भी सिखा दो, आप उसमें धन बर्बाद कर सकते हैं, इससे बचना होगा। क्योंकि गूढ़ तथ्य तंत्र विद्या के कारक अगर बृहस्पति अष्टम स्थान को प्रभावित कर रहे हो, राहु अष्टम स्थान को प्रभावित कर रहे हो, राहु पर बृहस्पति पर राहु का प्रभाव हो और बृहस्पति की दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ रही हो, ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र यानी गूढ़ तथ्यों के चक्कर में बहुत परेशान रहता है। अगर देखा जाए तो केतु अष्टम स्थान में है, ये पेट से संबंधित, पाइल्स आदि से संबंधित परेशानी दे सकते हैं। तो इससे पेट से यानी खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगर बात करें मीन राशि की, तो आपके राशि में ही राहु का गोचर होगा। इस समय पर कोई भी निर्णय लेते हैं सोच समझ करके लें, मर्यादा के रहित कार्य ना करें, क्योंकि आपकी राशि में राहु का संचार है, आपकी छवि को धूमिल करवा सकता है। कोई ऐसे, जैसे मान लीजिए आपके खानदान में किसी ने लव मैरिज नहीं किया, या किसी इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन में जाकर के शादी नहीं किया, आप ऐसा अगर करेंगे, देखिए बृहस्पति जो कि धर्म परायण ग्रह माने जाते हैं, धर्म के कारक हैं, सही रास्ते पर या समाज में एक अच्छी छवि देते हैं, और बृहस्पति के राशि में राहु का स्थित होना या बृहस्पति का राहु केतु से कनेक्ट हो जाना, निश्चित है जातक को मर्यादा रहित कार्य को करवाता है। राहु लगन में है, आपके बुद्धि में आपके अंतर्मन को कहीं ना कहीं मर्यादा के खिलाफ ले जा सकते हैं। ऐसा जातक मर्यादा रहित कार्य करने वाला हो जाता है। तो कोई भी कार्य करते हैं अपने से बड़ों का सम्मान करते हुए, उनकी सलाह लेते हुए आप कार्य करें, निश्चित है आपके लिए अच्छा होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा इस समय पर। और विशेषतः अगर देखा जाए तो राहु का गोचर आपके लिए अच्छा है। अगर वही बुद्धि आप सकारात्मकता में लगाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन नकारात्मकता में लगा देंगे तो कामयाब तो हो जाएंगे, कोई गलत कार्य में भी लगाएंगे तो देखिए गलत कार्य को करने के लिए भी अच्छी बुद्धि की जरूरत है। उस बुद्धि को देने वाला कौन हो सकता है? राहु हो सकता है। और सही कार्य को करने के लिए भी बुद्धि की जरूरत है, उस बुद्धि को देने वाला कौन हो सकता है? तो इसी विषय को आपको समझना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको आगे बढ़ाते रहें। कोई भी परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म पत्रिका अपनी दिखाना चाहते हैं, संपूर्ण फलादेश लेना चाहते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं गोचरीय प्रभाव है और गोचर प्रभाव मात्र 20 से 30% आपके जीवन में फलित होता है। अगर आपका राहु खराब है जन्म पत्रिका में और राहु की दशा मिली हुई है, राहु गोचर में खराब है, करना क्या है? आपको इत्र लाना है चंदन का, 2 सीसी लेकर के आइए, एक भगवान को प्रतिदिन चढ़ाइए और 1 सीसी रखिए अलग, जिसको आप अपने लगा करके रोज निकलें। मछलियों को दाना खिलाएं, मछली पालन कर सकते हैं। राहु के लिए आप सफाई कर्मचारियों को दान करें। केतु के लिए कुष्ठ आश्रम में दान करना चाहिए। केतु के लिए बंदरों को आप केला खिलाएं, मंगलवार के दिन हनुमान जी का भोग लगाएं।
मंगल के जैसा उपाय करें, राहु के लिए शनि के जैसा उपाय करें, यानी ब्राउन कलर के कपड़ों को दान कर सकते हैं, ब्राउन कलर के अनाज दान कर सकते हैं, सूरमा दान कर सकते हैं। ये सब दान करने से लाभ मिलेगा। और विशेष उपाय ये है जो कि खर्च करके आप कर सकते हैं, राहु के वैदिक मंत्र ओम क्या निश्चित्रा भूदूति फदावर्धा के आशिष्टाविताओं रांग राहुए नमः, इस मंत्र से 72,000 मंत्र जप करवा करके उसके बाद दशांश दूर्वा और सरसों के तेल से हवन करवाइए, निश्चित है लाभ मिलेगा। जय सिया राम।